हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी अभी टाइम ना हो गया है सुबह के 4। तो थोड़ा सा आज मैं जल्दी भी उठ गई हूँ। तो दिन की शुरुआत करने से पहले अपने इसी परमात्मा को, आप जिस भी देव देवता को मानते हो भाई, उसको गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, क्योंकि उनके बिना हमारे दिन की शुरुआत ना अधूरी है। क्योंकि अगर वो हमारे साथ हैं तो सारी मुश्किलें ही आसान हैं। तो उनको प्रणाम करने के बाद मैं धरती माता को भी ऐसे ही प्रणाम करती हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा और भी जल्दी उठ गई हूँ। तो टाइम अभी 4 बज गए हैं। तो आज ये जल्दी चले गए थे काम पे, और फिर ना एक बार अगर आँख खुल जाती है ना तो फिर आँख लगती नहीं है। तो इस वजह से फिर मैं उठ गई थी 4 बजे। तो उठने के बाद तुरंत ही मैं अपने जो भी बिस्तर वगैरह है उनकी तय लगा के रख देती हूँ, क्योंकि ये खाट पे पड़े रहें फिर ये अच्छा नहीं लगता है, और इनको देख के फिर ना आलस भी आता है। तो तुरंत ही उठने के बाद इनकी तय लगा के रख दीजिए, और आँख खुलते ही आप ना बिस्तर पे से भी उठ जाइए, क्योंकि जब तक हमारी आँख खुली रहेगी और हम बिस्तर में पड़े रहेंगे तो हमारा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। खासकर तो सर्दियों में ही होता है ये। तो हम कहते रहते हैं कि 5 मिनट और 10 मिनट और, इस ऐसे करते करते पता नहीं चलता हमें कब दिन निकल आता है और कब 5 से 6 बज जाते हैं। तो फिर भाई सारा ही काम गड़बड़ हो जाता है। तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी भी उठ गई हूँ। वैसे तो मैं 4:30 बजे तक उठ जाती हूँ। तो आज आधा घंटा मैं पहले ही उठ गई हूँ, और बच्चे यहाँ पर सो रहे हैं। तो आज फिर मैं खाट पे सोई थी, और खाट पे सोने के बाद पता ही है भाई कितना अच्छा लगता है, कितना रिलैक्स फील होता है। और वैसे तो मैं बेड पे सोती हूँ बच्चों के साथ, पर लोग मेरे बिना फिर सोता ही नहीं है। कभी कभार खाट पे सो जाती हूँ। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर ना गेट को खोल दिया है। तो उठते ही आप ना 4 बजे अपना गेट खोल दीजिए। जितने बजे भी आप उठो ना, 4, 5, 6 बजे, तो सबसे पहले अपना मेन गेट खोल दीजिए। ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बोलते हैं ना, तो ब्रह्म मुहूर्त में जो भी देवी देवता है वो भ्रमण करते हैं। और हाँ, एक बात और बताती हूँ आपको। तो आजकल के बच्चों को ये भी नहीं पता है कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है भाई। तो हमें अपने बच्चों को भी बताना बहुत ज़रूरी है कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और ये किस टाइम होता है। क्योंकि 24 घंटों में जो 4 बजे से लेकर 5 बजे का टाइम होता है ना, इसी को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, और इसी को अमृत वेला बोलते हैं। तो इसी टाइम ना जो भी देवी देवता हैं भ्रमण करते हैं, और उस टाइम भाई जो भी उठता होगा ना भाई, उसकी लाइफ ना बदल जाती है भाई। और यही टाइम होता है बच्चों की पढ़ाई का भी। इस टाइम जो भी हम सोचते हैं और जो भी करते हैं ना, वो बहुत ही बेस्ट होता है, और हमें याद भी हो जाता है। इस टाइम हमारा दिमाग ना बिल्कुल शांत होता है, शांत वातावरण की तरह। बिल्कुल भी कुछ भी दिमाग में उथल पुथल नहीं होती है। बिल्कुल दिमाग इतना शांत, बस क्या ही कहे। और दिन भर में जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे दिमाग में भी ना इतनी उथल पुथल सी होती है ना, आप क्या कहेंगे। सबसे ज़्यादा तो हम ना फ़ोन से कनेक्ट हो जाते हैं दिन में। ये भी बहुत बड़ा कारण है। हमारे दिमाग में इतने थॉट्स चलते हैं ना, हम क्या ही कहें। और कितने जनों से हम बातें भी करते हैं, ये कभी इसकी कभी उसकी। तो इस चक्कर में हमारा दिमाग ना बिल्कुल भी सेट नहीं रहता है। तो बस गेट खोलने के बाद गेट पे पानी डाल दिया है, अपना ब्रश वगैरह भी मैं करके आ गई थी। और फिर यहाँ पर मैंने बैठ के अपना 10-15 मिनट मेडिटेशन भी किया है। मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे दिमाग, मन की शांति के लिए। तो मैं जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं रोज़ मेडिटेशन करती हूँ, अपने परमात्मा को याद करती हूँ। तो जी उसके बाद ना फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर भी टहल वहल के आ गई थी। और गांव में तो भाई 4, 4:30 बजे तक सारे उठ जाते हैं। आपको पता ही होगा, जो गांव से हो गए उनको पता है। तो उसके बाद ना फिर मैं अपने लगी थी काम पे, क्योंकि काम भी मुझे ना टाइम पर निपटाने होते हैं। तो अभी झाड़ू लगाऊंगी मैं, और झाड़ू लगाने से पहले तो जो ये बॉक्स है ना, एक कोने वाला, तो मैंने इसका सारा सामान निकाल के, और जो इसमें मैंने कवर बिछा रखा ना, तो पहले बाथरूम में धो के लेकर आई हूँ अच्छे से, और उसको सुखा के मैंने इसको बिछा दिया है। और बॉक्स को पहले मैंने साफ़ किया है। जो भी सामान यहाँ पर रखा है मैंने उसको सारा साफ़ कर करके ये वाला बॉक्स मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। तो मैं इसी तरीके से ही अपनी जो जितने भी बॉक्स हैं साफ़ करती हूँ। और उसके बाद अभी नंबर है, तो मुझे ये वाला बॉक्स भी साफ़ करना है। तो मतलब कि रैंक, इस रैंक में रहते हैं मेरे जो भी डेली के सब्जी के मसाले हैं वो रहते हैं, और एक चीनी का डब्बा और एक पत्ते का डब्बा ही रहता है। ये मेरे डेली वेज के हैं। और जो बाकी जो दाल वगैरह के हैं, और जो ये छोले राजमा के डब्बे हैं ना, वो रहते हैं मेरे ऊपर वाले बॉक्स में। ये मेरा डेली वेज में ही काम वाले का ही सामान रहता है। तो इसको भी मैंने पहले साफ़ किया है। और जो मैंने इसमें कवर बिछा रखा ना, इसको भी निकाल के, क्योंकि इस पर कुछ ना कुछ देखो गिरता रहता है मसालों में से जब हम निकालते हैं। और
इसको साफ़ करके और जितने भी डब्बे हैं सारा साफ़ कर देती हूँ मैं। और वैसे तो मैं कभी कभार जैसे अखबार बिछा लेती हूँ, पर इतने अखबार लेकर भी कहाँ से आए, तो मैंने अब की बार कवर बिछा रखा है इसमें। और कवर भी क्यों बिछाती हूँ मैं, अगर कुछ गिरता भी है ना तो कवर पे रह जाएगा, जो नीचे वाला जो है ना रैंक उसमें वो नहीं ख़राब होगा हमारा, क्योंकि नीचे वाले में बर्तन है मेरे बड़े बड़े। इस वजह से मैं चाहे अखबार डालती हूँ और चाहे फिर मैं कवर डालती हूँ यहाँ पर। तो डब्बे मैंने सारे पाँच पाँच की रख दिए हैं। तो मैं इसी तरीके से सारा सामान अपना सेट करके रखती हूँ भाई। जैसा भी है बिल्कुल सिंपल हाउस वाइफ हूँ मैं और बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो यहाँ पर ना फिर मैंने स्लेब को भी साफ़ कर दिया है और उसके बाद फिर लगी थी मैं झाड़ू लगाने के लिए। जो भी काम होता है मैं सुबह सुबह फटाफट निपटाने की कोशिश करती हूँ। और बच्चे भी देखो सो ही रहे हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ना फिर मैं अंदर से भी झाड़ू लगा कर लेकर आ गई थी। और देखो कितना कूड़ा कबाड़ा निकला है। और रात के समय मैंने धोए थे क्या, साग चीरा था मैंने और साथ में मैंने मेथी भी चीर के रखी हुई है, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। तो आज साग बनेगा और साथ में मेथी के पराठे बनेंगे। तो ये थोड़ा बहुत ना उसी का ही गिरा हुआ है ये। और साग चीरने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था। मैं रात को 10 बजे अपना काम निपटा के सोई थी और फिर भी मैं जल्दी उठ गई हूँ। सबसे जल्दी उठने का मेन कारण होता है भाई जल्दी सो जाइए आप, फिर टाइम पर उठ जाओगे, आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। तो झाड़ू मेरी पूरे घर में लग गई थी। उसके बाद मैंने फिर ना पूरे आंगन को धोया है और फिर मैं बाहर को भी पानी छिड़क देती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है इतने काम करने के बाद ना, सच्ची बताऊँ मेरा इतना मन शांत हो जाता है, आप क्या ही कहेंगे। और फिर मैंने बीच में है ना थोड़ा कट कर देता, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। वैसे ही मेरी लंबी वीडियो होती है, इतना कुछ दिखाने भाई देखो लंबा तो थोड़ा सा व्लॉग हो ही जाता है। और उसके बाद दिखाती हूँ आपको मेरा पूरा बाहर का। तो अभी भी बहुत ज़्यादा अंधेरा है और देखो बिल्कुल शांत, कुछ भी मतलब पक्षियों की भी आवाज़ ना अभी तक है नहीं। सर्दियों के टाइम में पक्षी भी थोड़ा लेट से ही उड़ते हैं। तो काफ़ी अंधेरा है और मेरी आधी साफ़ सफाई देखो बाहर की भी हो गई है और आंगन भी मेरा धुल गया है। सिर्फ पोछा लगाना है, पोछा देखो मैं बाद में लगाऊंगी। फिर भी मैंने आंगन में एक बार ना पोछा फेर दिया है। और टाइम भी ना भी देखो 5:20 हुई है, 5:30 भी नहीं हुए और मेरा आधा काम देखो हो गया है। आधी साफ़ सफाई भी मेरी हो चुकी है। और यहाँ पर जो मैट है इसको मैंने बाहर झाड़ के इसको डाल दिया है पैर पोंछने के लिए। और भी दिखाती हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पर ना ये रात की मेरी तैयारी करी हुई है सुबह के लिए। तो साग चीरा था मैंने और यहाँ पर ना इस टोकरी में है मेथी। तो मेथी कुछ तो मुझे सुखानी है और कुछ डालेंगे रोटियों में, बच्चे लंच में लेके चले जाएंगे, पराठे वगैरह खा लेंगे। तो ये सब मैंने रात को ही काट पीट के रखा था और ढक के रखा हुआ था, क्योंकि फिर पता ही है कुछ ना कुछ देखो मच्छर वगैरह गिर जाए कुछ भी, क्या पता भाई रात को क्या घूमते फिरते हैं कीड़े मकोड़े, कुछ पता नहीं चलता चाहे हम कितने भी सफाई कर लें। तो उसके बाद ना फिर मैं नहा धो के आ गई थी और मंदिर में लगा दिया पोछा, मंदिर की भी सफाई हो गई है। तो काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ, तो सारी तैयारी करके तभी मैं यहाँ पर दिया लगा रही हूँ। तो दिया मेरा लग चुका है और ऊपर तुलसी मैया में अभी पूजा करके आऊँगी। तो यहाँ उसके लिए मैंने अपना सामान तैयार कर लिया है। और सबके उठने से पहले मंदिर में दिया लग जाए तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी सी बनी रहती है घर में। और जैसे उस दिन ना वीरवार था और मैंने यहाँ पर ना एक कटोरी में गुड़ और चने की दाल और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के तो मैं प्रसाद बना लेती हूँ सबको बांटने के लिए। और लक्ष्मी नारायण की जो मेरी मूर्ति है उसको मैंने तिलक कर दिया था। और यहाँ पर मैं वीरवार के दिन पीला सूट भी पहनती हूँ, ये भी बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप व्रत रख लो तो और भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं उसके बाद आ गई थी ऊपर तुलसी मैया की पूजा करने के लिए। तो अंधेरा है तो पहले बल्लभ जगाया है और खड़े होने के लिए ना मैंने मैट डाल ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी सुबह सुबह और ठंडा लगता है भाई फर्श भी। तो यहाँ पर दिया लगा दिया है और तुलसी मैया की मैं जल चढ़ा दिया है। तो बहुत दिनों के बाद मैंने अंधेरे में तुलसी मैया की पूजा करी है। थोड़ा दिन निकलाता है जब तक मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर देखो भाई और आसमान में ना कुछ ही तारे टिमटिमा थे, तो काफ़ी अंधेरा है अभी भी। 6:30 बजे के आसपास में दिन निकलता है। तो तारे जो है ना टिमटिमा थे एक आधे, वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे और कुछ ही पक्षियों की आवाज़ भी आ रही थी।
और नीचे आने के बाद ना फिर मैंने गैस पे रख दी है अपने लिए चाय। तो आज मैंने सुबह के टाइम चाय नहीं पी थी, बस ये था कि फटाफट से पहले काम कर लिया अपना जो भी है और फिर चाय पियेंगे आराम से बैठ के। जब तक चाय बनेगी तब तक मैं ये साग धो के पतीले में डाल देती हूँ। जब रोटी ना ऊपर चूल्हे बनाएंगे ना तो साग भी मैं वहीं पर रख दूँगी, तो ये उबलता रहेगा। साग मैं हमेशा ही आरी में रख के चूल्हे पे ही रख के उबालती हूँ। जब तक इसका पीला रंग ना हो जाए ना तब तक भाई साग में कोई कलर नहीं आता है और ना ही बढ़िया लगता है। तो मैं कभी भी कुकर में नहीं उबालती साग को, हमेशा पतीले में डाल के चूल्हे पे ही पकाते हैं इसको। तो बस इसको 3-4 बार करके धोया है ये और डाल दिया पतीले में। और मैं साग हमेशा चीर के ही धोती हूँ, साबुत नहीं धोती भाई। और ना ही फिर वो उसमें से देखो जितनी भी धूल मिट्टी होनी निकलती है तो साग चीरने के बाद ही फिर वो अच्छे से धुल जाती है। और यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई है, तो चाय पियेंगे आराम से बैठ के। और मैंने यहाँ पर ना और यहाँ पर मैंने आटे की भी तैयारी कर दी है। तो सारी मेथी में धो के डाल दी है, मसाले सारे डाल दिए। तो अभी आटा लगाऊंगी। तो पहले पी लेती हूँ अपनी चाय। चाय हमारी बन गई है। और आ जाइए आप सब भी तो चाय पी लीजिए भाई सुबह सुबह की। तो 6-6:15 बजे का टाइम हो गया है और मैंने फिर केसो स्लो को भी उठा दिया है। वैसे फिलहाल अभी उठे नहीं हैं, बिस्तर में पड़े हुए हैं। बच्चे इतनी आसानी से भी उठते नहीं हैं सर्दियों के टाइम पे, तो थोड़ा सा वो टाइम लगाते हैं। तो केसो तो उठ गया था और मैं यहाँ पर बैठ के पी रही हूँ आराम से चाय। मैं कभी भी इतनी आराम से चाय नहीं पीती हूँ, तो काम करती रहती हूँ और चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर देखो 7 बजे का टाइम हो गया है और सूर्य देवता भी निकलने शुरू हो गए हैं। बड़े ही प्यारे लगते हैं पेड़ों के पीछे भाई, हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू हो गई है। और मैंने चूल्हे में आग सिलगा ली है, तो अभी रोटी बनाना शुरू करेंगे। और बच्चे नीचे अपना तैयार हो रहे हैं। केशव तो जैसे नहाने लग रहा था पर श्लोक अभी तक उठा नहीं है, तो वो काफ़ी लेट उठा आज। तो थोड़ी देर बैठ के पहले मैंने अपने हाथ सेके हैं। मेरे हाथ में बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। तो आजकल ठंड बिना कुछ इस तरीके से पड़ रही है, जैसे ना धूप तो निकलती है और सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है। और हम महिलाओं के भाई हाथ ना सबसे ज़्यादा तो पानी में ही रहते हैं, तो इस वजह से हाथ तो बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना ये देखो श्लोक ना अभी उठ के आया है और 7 बजे का टाइम हो गया, तो ये काफ़ी लेट उठा है। और मैं कहीं पर भी हूँ, चाहे चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो इसका पहला तो ये है कि उठते ही सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग बोलेगा, पैर छुएगा और तब जाके ये ब्रश वगैरह करता है। और उसको मैं कह रही थी कि ना ब्रश ना तो टोपा पहना और ना ही कोट पहना, तो ये जाके पहन ले और ब्रश वगैरह कर ले और बाल्टी में पानी डाल ले, तुझे नहाऊंगी फिर मैं। वो कहता मम्मी मैं आज ना खुद से ही नहा लूँगा। तो बताइए बच्चे भी कैसे नहाते हैं। तो आज देखते हैं क्या कुछ करेगा ये नीचे। और फिर मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए। तो इनके लिए लंच के लिए भी है ये पराठे और खाने के लिए भी हैं। और मेरे लिए सिंपल रोटी ही बनेगी। और हमारे घर में ना ज़्यादा तो ना मेथी के पराठे ही बनते हैं और इनको बनाना भी बहुत ही आसान भी है, क्योंकि ना तो देखो आलू उबालना ना तो छीलना कूटना कुछ भी नहीं पड़ता, बस इनको धो धा के चीर चार के ही आटे में ही गूंदना पड़ता है। और यहाँ पर रोटी ना केसव नीचे लेकर चला गया था मक्खन के साथ। और फिर मेरी रोटी यहाँ पर बन चुकी थी। रोटी बनाने के बाद मैंने ये पतीली थी ना जो साग की चूल्हे पर रख दी है, तो ये उबलती रहेगी जब तक मेरा नीचे काम बनेगा। इसको मैं बाद में संभालूंगी। और जब भी हम साग बनाते हैं चूल्हे पर भी बहुत ही मज़ेदार बनता है। और उसके बाद आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो दोनों बच्चे हो गए हैं तैयार और इनके मैंने लंच वगैरह भी पैक कर दिए हैं। और टाइम भी वजह से ना 7:15 बजने में 5 मिनट 10 मिनट का ही ये टाइम रह गया है। और किसो चला गया था दूध लेने के लिए। तो आजकल जैसे दूध भी ना सुबह के टाइम ही आता है, तो अभी जाऊंगी मैं इनको छोड़ने के लिए और केसो का बैग भी मैं ही लेके जाऊंगी। तो जहाँ पर इनकी बस आती है उसी साइड से दूध लेकर आते हैं। तो बस यहाँ पर चल दिए हैं। और ये जाते हैं ना जब भी स्कूल में तो पहले अपने शिव बाबा को ही बोल के जाते हैं। ये आदत ना मैंने अपने बच्चों में वही शुरू से डाल रखी है। जब भी हम चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, जब भी कहीं पर भी बाहर जाए ना तो अपने परमात्मा को भी बोल के जाना चाहिए, उनको साथ लेकर जाना चाहिए। अगर वो हमारे साथ रहते हैं तो कुछ भी गलत नहीं होता है। तो बच्चे चले गए थे अपने स्कूल में। और स्कूल के उनको छोड़ के आने के बाद ना पहले मैंने बर्तन साफ़ करे हैं। और बर्तन साफ़ करते करते तो यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म कर दिया है और अपने स्लेब को भी साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर मेरे दोनों काम हो गए हैं। तो दूध भी गर्म हो गया और मेरी रसोई भी बिल्कुल साफ़ हो गई है। उसके बाद फिर मैंने लगाया था पोछा पूरे घर में। तो यहाँ पर फ़िलहाल मेरी रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। तो अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं साग कैसा बना हमारा। तो चूल्हे की आगों को सारी बुझ चुकी है और साग भी हमारा पक के ना बिल्कुल पीला रंग का हो गया है। वैसे फ़ोन में ना आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसका कलर बिल्कुल पीला हो गया था। और जब ना साग पकने के बाद ना पीला रंग आ जाए ना इसमें, तो बहुत ही मज़ेदार बनता है, बिल्कुल होटल जैसा, जैसे ना शादियों में बनता है ना वैसा। तो पहले तभी इसकी चूल्हे की राख निकाल लूँगी क्योंकि ठंडा हो चुका है बिल्कुल। और जैसे ना हवा चलती है फिर पूरी छत पे वो राख ही राख फैल जाती है। तो चूल्हे की राख निकालने के बाद
उस पर इसकी कर दी मैंने मिट्टी की लिपाई पुताई। यहाँ पर ये भी मेरा काम निपट गया है, क्योंकि इधर उधर जैसे राख वगैरह फैली पड़ी रही फिर वो अच्छा भी लगता है। चूल्हे के साथ साथ में ही हमें सफाई कर देनी चाहिए। तो ऊपर का काम निपटाने के बाद फिर मैंने नीचे आने के बाद ना काफ़ी तैयारी कर ली है साग छोंकने की। तो प्याज टमाटर कट कर लिए हैं, कुंडी में मिर्च मसाला सारा कूट लिया है, अदरक लहसुन, क्योंकि साग में ना लहसुन अदरक का अगर तड़का लग जाए तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। और मैं लगाती हूँ साग में आलण, इसका क्या बोलते हैं, बाजरे के आटे का। चाहे आप बाजरे के आटे का भी लगा सकते हैं, चाहे बेसन का भी लगा सकते हैं। तो मैं दोनों चीज़ों का लगा लेती हूँ। और साग को घमने के बाद फिर मैंने इसको रख दिया है गैस पे पकने के लिए। फिर काफ़ी देर के बाद मतलब कि ना आधा घंटा हो गया था साग को पकते हुए। तो मैंने छोंक भी तैयार कर लिया है, क्योंकि इनके आने का टाइम हो गया है। सुबह के टाइम में सिर्फ ये चाय और रस्सी खा के गए थे, और इनका फ़ोन भी आ गया है कि फटाफट से रोटी तैयार कर दे। तो 10 बजे ये आ गए थे। तो मैंने यहाँ पर ना साग मेरा पक चुका था बिल्कुल, और छोंक को मैंने लगा दिया है। जैसे हम दाल में तड़का लगाते हैं, इसका भी ऐसे ही तड़का लगता है। तो बस तड़का लगाने के बाद ना कुछ हमारा साग ऐसा बना है भाई, बहुत ही मज़ेदार है। और साग मैंने इस सीज़न में पहली बार बनाया है, क्योंकि साग इनको खाना है नहीं, कम ही खाते हैं। मतलब खाना तो है, अब जैसे इनको पत्थरी है तो इस वजह से साग मैंने भी बनाया ही नहीं है। तो साग बहुत ही मज़ेदार बना है और पहली बार बना है। अब की बार साग मैंने छोंक दिया है। उसके बाद फिर मैंने लगा दिया था आटा, रोटी बनाई है इनके लिए। और ये है भाई आज का खाना, बाजरे की रोटी, लस्सी और हरा साग, साग में मक्खन। तो आ जाइए आप सब भी इंजॉय करिए। और चलिए वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक बार फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।